हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे से आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी चली होगी। आज हम लेके आए हैं आपके पास साइकोलॉजी का अनदर सेक्शन, जिसमें हम बात करेंगे आपके पास नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस की। इससे पहले के सेशंस ऑलरेडी आपके पास पब्लिश हो चुके हैं, जिनको आप चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एनसीईआरटी केमिस्ट्री के जो आपके पास हमारा चैनल है, उसमें आपको ऑलरेडी जो केमिस्ट्री से रिगार्डिंग सेम इसी वे में क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो उनको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको प्लेलिस्ट में या आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेबल हैं उनको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यानी जो क्वेश्चन पीछे आपके पास हम उनको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो जो क्वेश्चन ऑलरेडी स्टडीड हैं उनको स्टडी नहीं किया जाएगा। फर्स्ट है हमारे पास, द फॉर्मुलेट for calculating intelligence quotient. The right answer is mental is upon chronicle is into 100. नेक्स्ट है आपके पास, अकॉर्डिंग टू प्याजे ईगोसेंट्रिक। देखो प्याजे के अकॉर्डिंग ईगोसेंट्रिक टर्म क्या होती है। उनका कहना था चाइल्ड जो सेंटर पॉइंट है वर्ल्ड में, एंड सारी चीजें जो उसके चारों तरफ घूम रही है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट, एडमिशन ऑफ अ चाइल्ड टू अ पर्टिकुलर क्लास इज ऑन द बेसिस ऑफ। तो किसके बेसिस के ऊपर उसको एडमिशन दी जाएगी? ऑन द बेसिस ऑफ एज। जैसे आपने पढ़ा था 6 से 14 साल के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ एज। ये बाकी जो क्राइटेरिया प्राइवेट स्कूल के हैं। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट कवर एज रेंज ऑफ। तो ये प्याजे की थ्योरी है, और ये कौन सी एज को कवर करती है? 7 से लेकर जो 11 साल के बच्चे होते हैं उस एज को आपके पास कवर करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है? स्टेटमेंट कही थी E.A. पील के द्वारा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अगर बच्चा स्पेशल नीड के साथ है, यानी हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको उसकी डीप स्टडी करनी पड़ेगी, यानी केस स्टडी मेथड। ठीक है, नेक्स्ट भी आपके पास स्टेटमेंट्स है। मेंटल हाइजीन मीन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉ ऑफ मेंटल हेल्थ एंड टेकिंग ऑफ मेजर फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। तो ये आपके पास ड्रेवर्स जो थे उनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी। नेक्स्ट भी आपके पास स्टेटमेंट ही है, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। ये किसके द्वारा कहा गया? तो जो सेंसेस हैं वो क्या होती है, यानी आप उनसे बहुत चीजें सीखते हो, तो ये आपके पास जो रूसर्स थे उनके द्वारा आपके पास कही गई थी, यानी सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है, लर्निंग इज द प्रोग्रेस ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव डैश डैश अडेप्टेशन, एक्सरसाइज, बिहेवियर, इंटरेक्शन या कंडीशनिंग। राइट आंसर इज बिहेवियर, यानी लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विलियम वुड ने आपके पास जो है फर्स्ट टाइम लिप्सिंग में जो है वो सेट की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रॉनिकल एज, उनको क्या कहोगे आप? वो होते हैं रिटायर्ड। ठीक है, मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रंस। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट भी एक स्टेटमेंट है आपके पास, नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज वर्ड। अगर आप वर्ड्स को नहीं पहचान पाते हो तो ये किस चीज़ का सिम्टम है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, आपके पास डिसकैल्कुलिया, या नन ऑफ दिस। तो आपके पास है डिसलेक्सिया का एग्जाम्पल है। किस चीज़ का? डिसलेक्सिया का। अकॉर्डिंग टू फ्रूड द अग्रेसिव बिहेवियर इज रिलेटेड टू। तो अग्रेसिव बिहेवियर जो फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन या अग्रेशन फ्रस्ट्रेशन हाइपोथेसिस थी हमारे पास। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ प्लेवे मेथड। जो प्लेवे मेथड है उनके फाउंडर कौन है आपके पास? राइट आंसर इज फ्रोबेल। आप वीडियो को रोक के आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस। देखिए एक्सपेरिमेंटेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर, मैचिंग ऑफ सब्जेक्ट या कंट्रोल्ड कंडीशन। राइट आंसर इज अ कंट्रोल्ड कंडीशन। नेक्स्ट है हमारे पास, हु सेड इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। राइट आंसर इज वैलेंटाइन। वैलेंटाइन की स्टेटमेंट है आपके पास है। A children's academic achievement is less than 70, the child is, तो वो बैकवर्ड जोन से आया होगा। अगर देखो अचीवमेंट है, IQ थोड़ी है उसका। ठीक है,
विच अमंग द फॉलोइंग नीड आर हायर ऑर्डर नीड, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हायर ऑर्डर नीड कौन सी है? वो है आपके पास सेल्फ एस्टीम नीड्स। हायर ऑर्डर नीड है आपके पास सेल्फ एस्टीम नीड। ओके, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, जो आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वो थॉरेनडाइक के द्वारा जो है वो दी गई है। नेक्स्ट है आपके पास खोश ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, दे आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, और ये ऑलरेडी आपको करवाया जा चुका है, इसीलिए मैं इनमें टाइम नहीं दे रहा हूँ। लेटेंट लर्निंग रेफर टू, ऑलरेडी करवा दिया गया है। लर्निंग विद रिमेन्स डोमेन्स फॉर सम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, दैट इज द व्हाट इज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 3 4 5। तो मीन तो आप नॉर्मली निकाल सकते हो, मीन कैसे आता है? एक्स बार करके। कैसे आएगा? एक्स बार करके। तो ये आपके पास मीन आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास मीन आ गया, तो 3 इसका राइट आंसर आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा is equal to 1 upon n summation of I is equal to 1 to n x 1 या x i माइनस x बार, यानी मीन के साथ। तो मीन की वैल्यू डालेंगे और 1 2 3 करके पुट करोगे तो ये फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी पहले लिखा गया, यानी √2। तो 1.42 यानी 3 ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एनीथिंग दैट इलेक्ट्स अ रिस्पॉन्स विदाउट प्रेयर लर्निंग इज कॉल्ड, बहुत ही अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। बिना किसी कंडीशन के चीज आपके पास वर्क कर रही है तो वो अनकंडीशनिंग स्टिमुलस होता है। मोटिव इज अ, मोटिव एक डिजायर है, ठीक है, क्या है आपके पास? एक डिजायर है, तो सबसे पहले डिजायर चलता है ना, उसी के बाद आपके पास है नहीं सबसे पहले नीड चाहिए किसी चीज के लिए। तब फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मोड, तो मोड क्या होता है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, आप ऐसे पढ़ते हो मीन मोड मीडियन। नेक्स्ट है वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग, तो जब आप स्किल्स की बात करेंगे तो स्किल वर्बल से नहीं आ सकता, स्किल जो है आपको प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है, तो स्किल में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बैकवर्ड चिल्ड्रन प्रोसेस एजुकेशनल अटेनमेंट बिलो देयर ओन एबिलिटीज, बी जो है इसका राइट आंसर है। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस यानी बाई जेसी रावण इज यूज टू मेजर, तो वो आपके पास बेसिकली नॉन वर्बल इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशन, मैंने पहले कहा है सबसे पहला होता है नीड, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नीड एक में ही है, ठीक है, बाकियों में सेकंड में है, देखो यहाँ पे लास्ट में है, ये तो पहले ही गलत हो गए, तो राइट आंसर ऑटोमेटिकली बन जाएगा नीड ड्राइव इंसेंटिव। CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स थी, बाकी क्वेश्चंस आपके पास काफ़ी इजी थे इसके अंदर, है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, एंड मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।